जनूबी कोरिया में सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया। पार्लियामेंट ने कलअदम करार दे दिया। सदर ने कहा मार्शल लॉ अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर लगाया। पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद तमाम 190 अरकान ने मार्शल लॉ के सदर के हुक्म के खिलाफ वोट दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा, मिलकर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत जूनियर हॉकी एशिया कप फाइनल में पहुंच गए। फाइनल कल ओमान में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को हराया। भारत ने मलेशिया को शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि मुसल्लह फ़ौज कौम की पुराज़्म हिमायत के साथ तमाम खतरात से निपटने, इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ का नारोवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना, तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। दिन फ़ौजियों के साथ फील्ड में गुजारा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद उभरते ऑपरेशनल चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग का तरीक़ेकार बेहतर बनाना। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम के सामने बेबस। पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी ओपनर्स साइम अयूब और उमर यूसुफ ने आसान हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। पाकिस्तान 10 विकेट से कामयाब। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने सिर्फ 3 रन की एवज 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी बना दिया। अब्बास आफरीदी के 2 शिकार। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मेगा इवेंट के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर पहली बार आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। 140 रन का हदफ निसार अली और मोहम्मद सफदर ने 11वें ओवर में पूरा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आई। इवेंट में भारत की मुखालिफ टीम्स को वॉक ओवर दिया गया था। वर्ल्ड टाइटल जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। ICC मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI इस तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक ICC या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पहले कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया यहाँ ना आए और हम वहाँ जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब हालात का जिम्मेदार गलत पॉलिसीज़ को करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं, ना ही इसके हालात ख़राब है। हमारा सूबा दहशत गर्दी से मुतासर है। गलत पॉलिसीज़ की वजह से हालात ख़राब होते रहे। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास का खिताब। कहा पानी हमारे सैयारे की लाइफ लाइन है, मईशत और फूड सिक्योरिटी का अहम जरिया है। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान की पानी की कमी एक आलमी मसला बन चुका है और इसका हल आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। लापता अफराद केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद के किसी केस को मिसाल बनाना है तो वापस आने वालों में से किसी एक को तो हिम्मत करनी होगी। वापस आने वाले हिम्मत पैदा करें। वो क्यों किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं कि शुमाली इलाका जात गए थे, इस मसले का हल पार्लियामेंट को निकालना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आप अपने आप को मजबूत कर लें तो कौन उठाएगा। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद, रिवायती गूंग बजाकर कारोबार का आगाज किया। कहा वजीर आजम इस महीने अपना मुआशी मनसूबा 2047 पेश करेंगे। पहले फेज की 2029 तक बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर ने कहा 100 इंडेक्स के 1 लाख पार करने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध से भी मुलाकात, कहा सिंध के तमाम प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल फंडिंग बर वक्त की जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की ज़ेरे तामीर कोस्टल हाईवे 5 माह में मुकम्मल हो जाएगी। सिंध कोस्टल हाईवे इकनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। घारो कोस्टल हाईवे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था ये शाहराह बनने से कोस्टल इंडस्ट्रीज को तरक्की मिलेगी। कराची हैदराबाद मोटरवे और मुल्तान सखर मोटरवे हमने बनाई, अब सखर हैदराबाद मोटरवे की जल्द तकमील की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कंपटीशन कमीशन से मुताल्लिक़ केसेस पर खुसूसी बैच बनाने की दरख्वास्त। कंपटीशन कमीशन के दौरे के मौके पर कहा कि टैक्स से मुताल्लिक़ मुकदमात में चीफ जस्टिस ने मदद की। मुसाबकती कमीशन के जिन मुकदमात में हुकूमत का रेवेन्यू मौजूद है उन पर भी सुप्रीम कोर्ट मावनत करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुसाबकती कमीशन को मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी। कहा मुसाबकती कमीशन मार्केट में गठजोड़ के खिलाफ जारी इंक्वायरीज जल्द मुकम्मल करे। मुसाबकती कमीशन के 15 नवंबर के एलामी के मुताबिक कमीशन के 74 अरब रुपए के जुर्मानों पर अदालतों के स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं, जबकि अदालतों और मुसाबकती ट्रिब्यूनल्स में 550 मुकदमात हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का मसला 3 माह में हल होने का इम्कान है। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं तो इम्कान है कि मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई एक IT कंपनी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। निगरानी या फायरवॉल की तनसीब हर मुल्क में होती है, शायद तरीक़ाकार में कुछ कमी है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार दे दी गईं। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्तों को बिला कुरानंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। कराची के एमेजना रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 10 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाजेस और स्नॉर्कल की मदद से कई मंजिलों तक फैली आग को बुझाया गया। स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी। 48% पैदल चलने जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल करने के हामी। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत दीगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी दुनिया की 100 मुतासर कुन और बासर खवातीन की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फहरिस्त जारी कर दी। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। गुलकारा ने 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए वसीला राह मनसूबा शुरू किया। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली डॉक्टर मारन बलोच भी बरतानवी नशरियाती इदारे की फहरिस्त में शामिल। फहरिस्त में हॉलीवुड अदाकारा शरिन स्टोन, इराक से ताल्लुक़ रखने वाली नोबेल इनाम याफ्ता नादिया मुराद, गजा में इसराइली हमलों से मुतासर होने वाले नौज़ायदा बच्चों का इलाज करने वाली डॉक्टर शीरी आबिद और अफगानिस्तान में तालीम के लिए काम करने वाली हामिदा अमन भी शामिल हैं।